अगर आप लोग 10th पास या फिर फॉकनिया पास है तो आप सभी लोगों के लिए भर्ती परीक्षा आ चुकी है। प्यारे साथियों, आप जो है ना बीएसएससी के तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है और ये कहाँ कहाँ जॉब लगने वाली है, उम्र सीमा क्या होने वाली है, उसके अलावा जो है आप की तैयारी किस तरीके से करनी है और फॉर्म जो है फिलअप जो हो रही है तो कब से कब तक भरी जाएगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, वो सारी चीजें मैं आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूँ। पूरी तरीके से वीडियो को देखेगा। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सब लोग, मुझे उम्मीद है कि सभी लोग लगभग लगभग मैट्रिक पास होंगे, तो मैट्रिक पास वाले बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और सबसे पहले बता दें प्यारे साथियों, इसमें आपका जो है ना एक दो परीक्षा होने वाली, एक ऑब्जेक्टिव का होगा और एक लिखित परीक्षा होगा। तो सारे जो है ना एक एक करके हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका फॉर्म जो है कब से कब तक भरी जाएगी। तो प्यारे साथियों, ये आया हुआ है बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से, यानी बीएसएससी की, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से आया हुआ है। जो कि किसका है, तो कार्यालय परिचारी का, कार्यालय परिचारी का ये क्या है, पदों पर नियुक्त हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ जो तिथि है वो 25/8/2025 से शुरू है। और यहाँ पर अगर बात करेंगे एंड तिथि की, अगर आखिरी तिथि की अगर बात करेंगे 26/9/2025, यानी अभी आपके पास टाइम है। तो आप प्यारे साथियों भर सकते हैं अभी, कम से कम 1 महीना मान के चलिए या फिर 15 या 25 दिन मान के चलिए, जितने भी दिन है आप सारे कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से विभिन्न विभागों कार्यालयों से कार्यालय परिचारी परिचारी के पदों के रिक्तियों से संबंधित यानी अधियाचनाएं आयोग कार्यालय को प्राप्त हुई। अधियाचनाएं के अनुसार कार्यालय परिचारी परिचारी जो विशिष्ट भी है पद हेतु यानी सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। यानी पूरे भारत के सभी लोग भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डोमिसाइल लागू है। सिर्फ और सिर्फ 10% जो है बाहर के लोग भर सकते हैं इस फॉर्म को। ठीक है, अब आप लोग बोलिएगा सर कहाँ यानी कहाँ कहाँ जॉब लगने वाली है, तो ये भी मैं आप सभी लोगों को बता दे रहा हूँ। और वेतनमान जो है ना फर्स्ट लेवल का दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए वेतनमान की अगर बात करी जाएगी तो फर्स्ट लेवल का, तो आप लोग बोलिएगा सर कितना वेतनमान होगा, तो देखिए 19,500 से शुरू होगा आपका, यानी 19,500 से लेकर के आपका लगभग लगभग बात करेंगे प्यारे साथियों कि लगभग 35,000 के करीब आपका जो है इन हैंड मिलेगा। ठीक है, 19,000 से 35,000। बाकी आपका जिस जॉब के ऊपर बात करेगा कि कौन सा में आप जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कहाँ कहाँ पर लगने वाला है, तो देखिए प्यारे साथियों कार्यालय का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, परिचारी कार्यालय का नाम दिया हुआ है, निर्देशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण श्रम संसाधन विभाग में लग सकता है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए कि प्यारे साथियों पटना, बिहार पटना के अंदर यहाँ पर कार्यालय का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको लग सकता है। उसके अलावा यहाँ पर कार्यालय परिचारी का, यानी आप कर्मचारी बन सकते हैं जो जमीन वगैरह रजिस्ट्री करता है, जमीन जो क्या है निबंधन विभाग कार्यालय, वहां पर भी लग सकता है। उसके अलावा प्यारे साथियों आपको कहाँ पर लग सकता है, यहाँ पर देख लीजिए जो है योजना एवं विकास, जो सड़क वगैरह है। ठीक है, या फिर यहाँ पर देख लीजिए कि सड़क वगैरह जो निर्माण करते हैं, पथ निर्माण करते हैं, वहां पर भी लग सकता है। उसके अलावा प्यारे साथियों वन विभाग में लग सकता है और बहुत सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, और टोटल पदों की अगर बात करेंगे तो टोटल पद है 3727 पद है। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में है, अलग अलग तरीके से यहाँ पर दिया गया है। बस सिर्फ और सिर्फ अगर योग्यता की अगर बात करेंगे तो मैट्रिक, उसके अलावा आपका जो है ना मैट्रिक के साथ साथ आपका यानी जो फौकनिया पास वाले हैं उन लोगों के लिए है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मैं इसका पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा अपने व्हाट्सएप चैनल का, वहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, आप अपने तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसका हम लोग बात कर लिए कि कितना आ रहा है, यानी जो वैकेंसी कितना है प्यारे साथी, तो वो हमने आप लोग बता दिया 2727 है, 3727 है। अब देखिए प्यारे साथियों अगर यहाँ पर बात करेंगे कुल महिलाओं के लिए आरक्षित सीट दिया हुआ है कितना, यानी 1216 पद क्या है कि महिलाओं के लिए, यानी पहले से ये क्या है कि यानी सम्मिलित है महिलाओं के लिए 35% जो है ना, ये यानी 3727 पदों के अंदर महिला जो है ना 1216 पद के अंदर महिला आएगा और बाकी फिर महिला लोग जो बचा हुआ रहेगा उसमें भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन प्यारे साथियों ये 35% आरक्षित 1216 पद लड़कियों के लिए पहले से आरक्षित, बाकी इसमें लड़का और लड़की दोनों आ सकती है। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं प्यारे साथियों, अब दूसरा बात करेंगे क्या
कि इसका न्यूनतम आयु कितना है, आयु देख लेते हैं, ठीक है। और योग्यता की अगर बात करेंगे तो योग्यता की अगर बात करी जाएगी तो वो 10th लेवल का है, ठीक है। यहाँ पर देखिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अगर बात करें ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त कोई भी बोर्ड से हो, ठीक है, यानी स्थान देशम मैट्रिक या फिर कोई सा बोर्ड हो आपके भारत के अंदर, कोई सा भी बोर्ड हो तो आपको मैट्रिक या यानी मैट्रिक अथवा मान्यता प्राप्त समकक्ष मैट्रिक है, जैसे कि फौकनिया वाले भी दे सकते हैं, ठीक है। उम्र सीमा की अगर बात करते हैं तो उम्र सीमा की अगर बात करेंगे तो देखिए, यानी आपका अगर 1/8/2025 से पहले तक अगर आपका 18 साल पूरा जाएगा तो आप भर सकते हैं। कब से? 1/8/2025 से पहले पहले, ठीक है। तो 18 साल अगर पूरा जाएगा तो आपको ले लिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कम से कम नहीं कितना है, तो 18 वर्ष है। और अधिकतम की अगर बात करेंगे जो अनारक्षित है लोग, जो जिनका यानी कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो उनकी अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए कितना है प्यारे साथियों, तो यहाँ पर 37 वर्ष है। उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर देख लीजिए कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो पुरुष महिला दोनों के लिए 40 वर्ष अधिक। उसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए अनारक्षित महिला 40 वर्ष। उसके अलावा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की अगर 42 वर्ष, ठीक है। तो ये सारी चीजों को याद रखना। दिव्यांग कोटि के लिए 10 वर्ष जो है ना छूट दी जाती है, 40 और एक्स्ट्रा 10 वर्ष दिया जाता है, ठीक है। तो हमने ये सब चीज जान लिया, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, समतुल्य, ये सब चीज जान लिए। अब हम लोग देखते हैं कि इसका सिलेबस को देख लेते हैं, ठीक है। नहीं, सिलेबस के से पहले पहले आप लोगों को एक और चीज है मैं दिखा देता हूं कि प्यारे साथियों इनका ना क्या होगा कि 2 परीक्षा होने वाली है। एक होगा आपका ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर देखिए कि प्यारे साथियों देखिए क्या होगा कि आयोग के द्वारा, यहाँ पर मैं आप लोग को जल्दी जल्दी से बता देना चाहता हूँ क्या होगा। एक लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। क्या होगी? लिखित परीक्षा जो होगी ना तो वो वस्तुनिष्ठ परीक्षा की होगी, ठीक है। और फिर देखिए प्यारे साथियों जब ऑब्जेक्टिव जो परीक्षा हो जाएगा, फिर 5 गुना के बराबर अधिक अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए। पहले तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव होने के बाद जब बच्चे पास हो जाएंगे तो कम से कम 5 गुना, अगर मान लिए कितना, अगर बच्चे 100 बच्चे भर रहे हैं, 100 बच्चे में से अगर प्यारे साथियों 50 बच्चा पास किया, यानी हाँ लगभग जितना ही बच्चा पास किया, मान ली कि 50 बच्चा, तो 5 गुना 5.50, तो 5 गुना जो है लिया जाएगा बाद में फिर मुख्य परीक्षा के लिए, ठीक है। ये दोनों बातों को याद रखना है, ठीक है। तब फिर जाकर के इन लोगों का इस तरीके से लिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए पाठ्यक्रम की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है कि गणित जो है 30 नंबर का रहेगा, उसके अलावा सामान्य ज्ञान 40 नंबर का रहेगा। ये पीडीएफ देख लीजिएगा कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है, आप सभी लोगों को। उसके अलावा बात कर लेते हैं कि सामान्य हिंदी की अगर बात करेंगे तो कितना, 30 अंक का, कितना होगा 30 अंक, यानी टोटल 100 नंबर का पहला होगा, पहला यानी पाठ्यक्रम 100 अंक का होने वाला है, ठीक है। और थोड़ा सा मैं प्यारे साथियों ये चीज आप याद रखिएगा कि मुख्य परीक्षा यानी जो आप लिखित परीक्षा, उसके बारे में फिक्र मत कीजिएगा, उसके बारे में टेंशन मत लीजिएगा। अगर जो जिनका भी पहला परीक्षा अगर पास हो गया तो उनका हर हाल में वो वाला भी परीक्षा पास हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि नहीं भी लिए आप लोगों का, तो आप टेंशन ना लिया कीजिएगा, आपको ऐसे भी डायरेक्ट भर्ती हो सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने जान लिया अब क्वालिफाइंग के कितना मार्क्स लाना है। 100 नंबर में आपको कितना लाना है, तो 40 नंबर अनरिजर्व कैटेगरी अनारक्षित लोग, उसके अलावा यानी 40 नंबर प्लस लाना पड़ेगा, 40%। उसके अलावा बात करेंगे तो कम नंबर ही है पिछड़ा वर्ग, नहीं लगभग 36 मान के चलिए, 37 मान के चलिए, 34 है, 32 है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यानी लाना पड़ेगा नंबर, तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, और बहाली भी ले ली जाएगा। अब बोलिएगा कि सर इसका जो है ना शुल्क कितना लेगा, परीक्षा शुल्क। देखिए अगर आप फॉर्म भरते हैं तो 540 रुपया जो लेगा यानी सामान्य वर्ग के लोग, जिसका अनारक्षित बोल सकते हैं, ठीक है। और पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा का भी जो ना यानी बीसी या फिर BC2 के अंदर जो भी आते हैं तो ये 540। उसके अलावा अनुसूचित जनजाति के लोगों की बात करेंगे जो बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपये। उसके अलावा जो है दिव्यांगों के लिए भी 135 है। उसके अलावा क्या है कि सिर्फ यानी सभी श्रेणी के महिलाओं के लिए जो भी श्रेणी है, ठीक है, चाहे BC है, BC1 है, BC2 है, सभी महिलाओं के लिए 135 रुपये है, ठीक है। उसके अलावा बिहार राज्य के सभी यानी सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों पुरुष महिलाओं के लिए, ठीक है, बिहार राज्य के सभी श्रेणी तो कितना है 540, यानी बिहार के जितने भी है। तो ये आपको लड़कों के लिए थोड़ा सा ज्यादा है, लड़कियों के लिए मात्र 135 है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि आप कोई भी लड़की भर सकती है। बाकी परीक्षा शुल्क की अगर बात करें प्यारे साथियों, जल्दी जल्दी भर देना है, दे देना है।
ठीक है, यानी आपका अगर जमा नहीं किया जा सकेगा नहीं 24/9/29 तक। हालांकि प्यारे साथियों आप सभी लोगों को पता होगा कि इसका आखिरी डेट 29 तक है, ठीक है ना। हाँ, 25/8 तक जमा कर दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग जल्दी जल्दी से कर दिएगा पेमेंट। आप गेटवे जो है ना पहले पेमेंट कर ही दीजिएगा तो चल जाएगा, ठीक है। और बाकी एक और डॉक्यूमेंट की अगर बात करें, डॉक्यूमेंट अगर कुछ सुधारना चाहते हैं तो यानी आपका यानी फॉर्म सबमिट होने से पहले सुधार करके दे सकते हैं, ठीक है। अब और आखिरी बात है, और हम जान लेते हैं कि इनका यानी क्या क्या चीज़ें लगने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। अंतिम तिथि है 26। देखिए, शुल्क जमा करने की तिथि क्या है, 26 तक है, ठीक है। यानी 24/9/2025 तक है, अगर बढ़ भी सकता है, और 26 तक है आखिरी तिथि आवेदन करने की अंतिम तिथि, ठीक है। ये अंतिम तिथि है, हो सकता है बढ़ भी सकता है, लेकिन आप इसमें यकीन नहीं करिएगा कि बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अब देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र देखिए क्या क्या लगेगा आप लोग को देने में। देखिए प्यारे साथियों, सबसे पहले मैट्रिक का अंक और मूल प्रमाण पत्र ये सबके पास होगा, जिसके पास नहीं है लेकर आ जाइएगा, दे देगा। अस्थाई निवासी आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए, जो बिहार के अस्थाई निवासी है तो आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए। उसके अलावा जाति प्रमाण पत्र यानी, और मगर मान लीजिए कि अगर आप यानी जो थोड़ा सा कैटेगरी थोड़ा सा लोअर कैटेगरी है तो क्रीमी लेयर बना लीजिएगा, जिससे आपको आरक्षण और भी मिल जाएगा, ठीक है। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र चाहिए, अगर मान लीजिए कोई आर्थिक रूप से कमजोर तबके के हैं, ठीक है। जनरल के लिए तो खाली बस निवास जाति लगेगा और निवास लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यानी कमजोर वर्ग के हैं तो आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, इससे आरक्षित का लाभ ले सकते हैं। उसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी है तो पोता पोती है तो उनका भी प्रमाण पत्र चाहिए, और दिव्यांगता जिसके अंदर है उसका भी प्रमाण पत्र चाहिए। अधिकतम सीमा छूट पाने के सक्षम स्तर से निर्गत, अगर मान लिया आप चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा जो हमारा उम्र जो बढ़ गया है तो कम करके, तो वो उसका भी प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है, वहां पर बन जाएगा। और बाकी फॉर्म भरना कहाँ पर जाएगा, तो ये वाला वेबसाइट है, ठीक है, यानी https यानी bssc.bihar.gov.in पर भरा जाएगा। बस इतनी सारी जानकारी थी, एक एक चीजों को समझ लिए होंगे आप। हमारे 7903288689, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आएगी तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और पैसा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आप लोग की तैयारी इसी चैनल पर होने वाली है कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट तैयारी होने वाली है, इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई अगर पॉइंट को समझ में नहीं आया है तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को आप फॉलो कर लीजिए, वहां पर आपको सारे चीजों को बता दिया जाएगा, और इस पीडीएफ को भी पढ़ लीजिएगा अपने से, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।